नाजरीन, तालिबान को आलमी ताकतों का इशारा मिल गया। आज तालिबान के रूस के दौरे काम दिखाने लगे। रूस ने अफगान मुजाहिदीन के हाथ ऐसी ताकत थमा दी कि अब कोई भी इनको शिकस्त नहीं दे सकता। सूबाई दारुल हुकूमत, मईशत का कंट्रोल और सरहदी गुजरगाहों पर कब्जे करते ही अब फाइनल राउंड की तैयारियां रूस समेत 3 बड़े ममालिक की फौजें तालिबान की मदद को पहुंच गईं। अशरफ गनी के इक़्तिदार की आखिरी रात अफगान सरहद पर ऐसे मनाजिर के देखकर अफगान फौज भी सरेंडर करने पर मजबूर। मुल्ला ब्रादर्स ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने से रूस और इसके इत्तेहादी ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, और रूस के साथ साथ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की फ़ौजें क्यों अफगान सरहद पर मौजूद हैं। अफगान जंग की सबसे बड़ी खबर मंजर आम पर आ गई। तालिबान ने आज दुश्मन का शिराजा बखेर दिया। उधर भारत की चीखो पुकार 7वें आसमान पर जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की सलामती पर इजलास बुलाने के पीछे की असल गेम भी सामने आ गई। ये इजलास भारत ने खुद कहकर बुलवाया या अफगान वजीर खारजा के कहने पर हकीकत ने एक बार फिर से मोदी को जलील कर दिया। वीडियो में आगे चलकर तफसील से तालिबान की मदद को आने वाली फौज के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अब तक तालिबान अफगानिस्तान के कौन से अहम तरीन शहरों में घुस चुके हैं, हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए कितना वक्त बाकी है। नाज़रीन, जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में अपनी पेशरफ्त को तेज़ किया तो उन्होंने सबसे पहला काम ही अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया। इन ममालिक में अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक यानी रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। अफगान मुजाहिदीन के एक वफ़द ने बाकायदा तमाम ममालिक के सिफारती दौरे किए और दूसरे अहम तरीन जंगजू ग्रुप ने अफगानिस्तान में पेशकदमी जारी रखी। इन तमाम ममालिक में से अफगान मुजाहिदीन ने सबसे ज़्यादा दौरे रूस के किए, क्योंकि रूस के साथ इस दौरे का असर 3 अहम तरीन सेंट्रल एशियन ममालिक पर भी पड़ता है जिनके साथ रूस के दिफाई मुआहदे हैं। अफगान मुजाहिदीन के आखिरी दौरे के बाद ऐसी पेशरफ्त सामने आई है, और अगर ये कहा जाए कि रूस ने तालिबान के साथ भी कोई दिफाई मुआहदा कर लिया है या करने के करीब है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तालिबान जितनी भी ताकत के मालिक हैं फिर भी उनके पास टेक्नोलॉजी की किसी हद तक कमी है। नाजरीन, ये खबरें भी आप गुज़िश्ता माह से सुनते आ रहे थे कि रूस ताजिकिस्तान सरहद पर जंगी मशकें कर रहा है, और माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा था कि ये तालिबान के ख़िलाफ़ हैं या उनके लिए एक पैगाम है। हकीकत यह है कि अगर रूस तालिबान के ख़िलाफ़ ये जंगी मशकें कर रहा होता तो अफगान मुजाहिदीन के दारुल हुकूमत तक पहुँचते ही उन पर हमला करता और कब्ज़ा वापस लेता, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। रूसी और 3 ममालिक की फ़ौजें गुज़िश्ता 1 माह से अफगान सरहद पर मौजूद हैं और वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वक्त की मुनासबत से यहाँ पर कोई भी बड़ी पेशकदमी की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज़ रूस ने एक इजलास बुलाने का ऐलान किया जिसमें 3 अहम तरीन ममालिक को दावत दी गई, लेकिन बदकिस्मती से इसमें भी भारत का नाम शामिल नहीं था। अफगानिस्तान की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रूस ने ट्राइका इजलास बुलाने का ऐलान किया जिसे 11 अगस्त को कतर में मुनक्किद किया जाएगा। रूस की मेज़बानी में होने वाले इस इजलास के शुरा में खित्ते के 3 बड़े ममालिक पाकिस्तान, अमरीका और चीन शामिल होंगे। भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान में एक अहम और कलीदी शराकतदार होने का सबूत देने की कोशिश की, लेकिन ना ही भारत को अमरीका अफगान मुआहदे का हिस्सा बनाया गया और ना ही इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के सूरतकार के तौर पर भारत की कोई भी मदद ली गई। रूस की जानिब से भारत को इसमें मदऊ न करना रूस और भारत के पस्त होते हुए ताल्लुकात की अक्कासी भी करता है, और ये इस बात की दलील भी है कि पाकिस्तान और रूस अब बहुत करीब आ चुके हैं। नाज़रीन, 11 अगस्त को होने वाले इस इजलास में रूस, पाकिस्तान, अमरीका और चीन के खुसूसी नुमाइंदगान शरीक होंगे। इसके साथ साथ रवा माह एक इजलास कतर की मेज़बानी में भी होगा जिसमें इलाकाई और बैन अवी ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। रूस की जानिब से ये तौसी ट्राइका इजलास अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर जोर देने के लिए बुलाया गया है, जिसमें अफगान मुजाहिदीन के अफगानिस्तान में बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नज़र अफगान हुकूमत को सियासी हल की जानिब लाने की कोशिश की जाएगी। ख्याल रहे कि इस वक्त तक अफगान मुजाहिदीन कंधार, हेरात और लश्करगाह जैसे बड़े शहरों में दाखिल हो चुके हैं।
ट्राइका के गुज़िश्ता 2 इजलास में से एक मॉस्को में 18 मार्च और दूसरा दोहा में 30 अप्रैल को मुनक्किद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की शिरकत पर भारत ने एतराज़ात भी उठाए और कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले में सिर्फ मुजाहिदीन की हिमायत करता है, जिस पर रूस ने जवाब देते हुए कहा कि इजलास के बारे में भारत को आगाह किया जाता रहा है, लेकिन इसके मुज़ाकराती अमल में भारत को शामिल करने में हम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। याद रहे कि भारत अफगानिस्तान में सिर्फ अशरफ गनी की हुकूमत का हामी है, जबकि रूस उन्हें अमरीकी पिट्ठू समझता है। इस इजलास का अहम तरीन पहलू अफगानिस्तान में अफगान शहरियों को हदफ बनाने की मजम्मत भी होगी और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया जाएगा। साथ साथ अफगान मुजाहिदीन के वफ़द के साथ ये बात भी की जाएगी कि वो इंसदादे दहशतगर्दी के अहद पर पूरा उतरेंगे, जिसमें दहशतगर्द ग्रुप्स और अफराद को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकना शामिल होगा ताकि किसी दूसरे मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहिक ना हो। साथ ही इस इजलास में ये कोशिश भी की जाएगी कि इंसदादे दहशतगर्दी के मामले पर अफगान हुकूमत बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगी। नाज़रीन, अफगान सदर अशरफ गनी का ये कहना है कि हमने अमन की पेशकश की थी, लेकिन मुजाहिदीन तलवार के ज़ोर पर अफगानिस्तान पर मुसल्लत होना चाहते हैं। अपनी तकरीर में अफगान सदर का ये कहना था कि मैंने इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमन की पेशकश की और मैं इस पर कायम हूँ। मुजाहिदीन और उनके हामी इसके बरक्स एक मुसलसल जंग में मसरूफ़ हैं और तलवार के ज़ोर पर मुसल्लत होने के लिए पुरज़्म हैं। जहादी और बुनियाद परस्त गिरोह बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द मुजरिम तंजीमों समेत मुस्तक़बिल के लिए अपने मुजाहिदीन इत्तेहादियों की हिमायत में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। अशरफ गनी का मज़ीद ये कहना था कि दायराकार और वक्त के लिहाज से हमें एक ऐसे हमले का सामना करना पड़ रहा है जो पिछले 30 बरस में गैर मामूली है। ये 20वीं सदी के मुजाहिदीन नहीं जो अलग थलग मदरसों से आए हैं, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी शिद्दत पसंद तंजीमों के गठजोड़ का नतीजा है। अशरफ गनी खुसूसी मुश्तरका कमेटी बराए ताउन व तरक्की JCMB से खिताब कर रहे थे। इस कमेटी में अफगान हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बरादरी को शामिल किया गया, जो अफगानिस्तान में तरक्की समेत दीगर उमूर को देखता है। अशरफ गनी ने आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए कहा कि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से ये मुतालबा करते हैं कि वो कोई सियासी हल निकालने पर मुजाहिदीन और उनके हामियों की संजीदगी का जायज़ा लें। 2 सालों से आलमी बरादरी ने आमादा बर ताउन मुजाहिदीन को देखा और हमारे फैसलों पर सवाल उठाए गए। इनसे मुतल्लिक मामलात में जो सबक हमने सीखा, इसकी रोशनी में चलने से हमें रोका गया। आज मुझे लगता है कि आलमी बरादरी के लिए इस सूरत हाल का जायज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।